करते हैं। हम तो इंतजार कर रहे थे कांग्रेस कार्यालय में हमारे पूरे कार्यकर्ता साथियों सहित, लेकिन वो आए ही नहीं। तो डॉक्टर काटकर ने भी अभी अम्बेडकर जो गाली बकी थी उसको क्या बोलूं? नहीं, ऐसा कुछ भी हमारे सुनने में नहीं आया। डॉक्टर वायरल हुआ था, अभी काटकर ऑडियो वो हमारे पास नहीं आया उसका वीडियो, और डॉक्टर काटकर ने बकी हो तो हमें जानकारी में नहीं है। कांग्रेस के युवराज और तानाशाह राहुल गांधी द्वारा हमारे लोकतंत्र की हत्या की गई। कांग्रेस ने तो हमेशा ही अंबेडकर जी के साथ में अन्याय किया है। वो अध्यक्ष बनने वाले थे, उनको अध्यक्ष नहीं बनने दिया। उसके बाद में इतने दिनों तक कांग्रेस की सरकार रही। उनकी जन्मभूमि से लेकर उनकी वीर भूमि तक का जो पुनरुत्थान का काम था वो भी भारतीय जनता पार्टी ने करने आ रही थी यहाँ कार्यालय का। हाँ, हमें भी सूचना मिली थी, आते तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम तो इंतजार कर रहे थे कांग्रेस कार्यालय में हमारे पूरे कार्यकर्ता साथियों सहित, लेकिन वो आए ही नहीं। अभी आगे क्या करने वाले हैं? हम तो अमित शाह जी का पुतला जलाएंगे, उन्होंने राहुल गांधी जी का पुतला जलाया था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब अम्बेडकर चुनाव लड़े थे तो हरवा दिया था नेहरू जी ने। ये सब गलत है, सब झूठ है। भाजपा कभी सच बोलती है? आज संसद में इतना बड़ा मामला हुआ, संसद में धक्का ने राहुल जी गांधी के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि आप ये हो गया। अब ये बताओ, बीजेपी साफ झूठ बोल रही है, जबकि पूरे वीडियो में फुटेज में खुद दिख रहा है कि राहुल गांधी जी का उसमें कहीं से कहीं तक मामला ही नहीं है, फिर भी राहुल गांधी जी पे दबाव बना रहे हैं हमारे नेता पे। अभी हरदा की बात करें तो डॉक्टर काटकर ने भी अभी अम्बेडकर जो गाली बकी थी उसको क्या बोलूं? नहीं, ऐसा कुछ भी हमारे सुनने में नहीं आया। डॉक्टर वायरल हुआ था, अभी काटकर ऑडियो वो हमारे पास नहीं आया उसका वीडियो, और डॉक्टर काटकर ने बकी हो तो हमें जानकारी में नहीं है। मैं विजय जेवलिया, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा हरदा। आज आप घेराव करने जा रहे थे कांग्रेस कार्यालय? हाँ, आज हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव के लिए गए, जिसमें आज हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर पहले माल्यार्पण किया। इसके पश्चात कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो कांग्रेस के युवराज और तानाशाह राहुल गांधी द्वारा हमारे लोकतंत्र की हत्या की गई, और जिसमें उन्होंने हमारे भाजपा के 2 सांसदों को धक्का देकर घायल कर दिया, जिसके खिलाफ आज हमने राहुल गांधी का पुतला जलाया है अम्बेडकर चौक पर, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की है। लेकिन कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि धक्का नहीं दिया है। सरासर वीडियो में दिख रहा है, धक्का दिया है, चोटिल हुए हैं। एक हमारे सांसद जी अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। लेकिन कांग्रेस बोल रही है कानून मंत्री बनाया था हमने, जब सम्मान किया था हमने अम्बेडकर जी का। ये कोई सम्मान नहीं किया है। ये इतिहास में पता है, सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी की सरकार में बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया था, लेकिन जब से ही कांग्रेस पार्टी हमेशा बाबा साहब का अपमान करते आई है, और 2 बार चुनाव भी कांग्रेस पार्टी द्वारा बाबा साहब को हराया गया है। और ये हमेशा इनका शुरू से अभी तक बाबा साहब को लेकर हमेशा अपमान किया जाता है, और वोट बैंक की राजनीति के लिए ये किसी भी स्तर पर उतर सकते हैं, और हमेशा बाबा साहब से वोट के लिए उतरते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है फिर ये मुंह मोड़ लेते हैं। अम्बेडकर जी के स्मारक भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही बनाए गए हैं। महू में, बॉम्बे में, नागपुर में और अन्य स्थानों पर बाबा साहब के स्मारक बनाए गए हैं, और हमेशा बाबा साहब को याद भारतीय जनता पार्टी करती है, और बाबा साहब के संविधान को मानती है, और बाबा साहब का सम्मान करती है। यही भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और नीति है। परसों के दिन जिस प्रकार से भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में कांग्रेस के शहजादे ने जिस प्रकार की हरकतें करी, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया के अंदर राहुल गांधी की बहुत ही भर्त्सना की जा रही है। कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी गतिविधियां होती हैं, उसका संवैधानिक तरीका है और उस तरीके से इनको काम करना चाहिए। परंतु राहुल गांधी वरिष्ठतम नेताओं को धक्का मुक्की करके उनको नीचे गिरा दिया, चोटिल किया। एक हमारी नागालैंड की जो राज्यसभा सांसद बहन साथ में गलत व्यवहार किया, आपसे वो बेचारी असहज सा महसूस कर रही है, उसने भी शिकायत करी है। इस प्रकार से ये कांग्रेस के नेता अंबेडकर जी का नाम लेकर इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी आज हमने प्रदर्शन किया था। नहीं, कहाँ देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा ही अंबेडकर जी के साथ में अन्याय किया है। वो अध्यक्ष बनने वाले थे, उनको अध्यक्ष नहीं बनने दिया। उसके बाद में इतने दिनों तक कांग्रेस की सरकार रही। उनकी जन्मभूमि से लेकर उनकी वीर भूमि तक का जो पुनरुत्थान का काम था वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और जिस प्रकार से जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसको और मजबूत करने का काम हमने किया है। भारतीय संविधान के अंदर जितने प्रकार के जो आरक्षण है, उन आरक्षणों को व्यवस्थित रूप से लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये तो तोड़ मोड़ का काम करते हैं। 1977 के अंदर इंदिरा गांधी ने सबसे पहले इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या करने का इन्होंने काम करा। ये लोकतंत्र और अंबेडकर जी का बहाना लेकर
और झूठी बातें करते हैं और इस प्रकार का बहाना करके और संविधान को आज देखिए वहाँ संवैधानिक तरीके से इनको बात करना थी, परंतु इन्होंने वही करा वहाँ जाकर और संविधान की बात करते हैं, अम्बेडकर जी की बात करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। 2 बार चुनाव हारे थे अम्बेडकर जी। बिल्कुल 2 बार चुनाव हराने का काम इन्होंने करा है, कांग्रेस के लोगों ने करा है, ये चाहते नहीं थे कि अम्बेडकर जी इस देश के नेता बने।